रातें लंबी सी रातें, जिंदगी का सच्चा मकसद नहीं मिला तो जिंदगी क्या है, सिर्फ भटकता कोई साया, भटकता साया। बत्ती जल रही है ना, देखो। हाँ ठीक। जैसे आज के दौर में देखा जाता है कि हर कोई अवतार, रसूल और पैगंबर ये आते हैं, इनके आने का क्या मकसद है। सपोज जैसे अभी आपने कहा कि नेचर, तो इस नेचर के अंदर कोई ऐसा काम है कि जो बिना मकसद के हो रहा हो। हर काम जो है मकसद के तहत है। इसी तरह एक इंसान है, तो इंसान का आना भी मतलब उसका कोई मकसद है, तो उसके आने का क्या मकसद है। ओके। तो मकसद जो है वो जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आदमी आया, खाया पिया और चल दिया। क्या इंसान का खाने पीने का मकसद रह गया? आखिर जीवन है क्या? बिल्कुल। तो इस्लाम में हम बोलते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी मसीहा बोल लो, है ना। जैसे हम मोहम्मद को मानते हैं, पैगंबर मान लो, पैगाम लेके आए हैं। हाँ, मैसेंजर। तो जो मैसेज होता है ना, वो क्या होता है, उसको बड़ा समझने वाली बात है। इसलिए अगर आप मैसेज का जो टाइप है वो समझ लेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि पूरी धरती पे पैगंबर थे, वो आते रहते हैं। तो पैगंबर को पहचानना आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं होएगा फिर कि तेरे घर में जो पैदा हुआ वो पैगंबर है, हमारे घर में पैदा हुआ वो दुश्मन है। भाई मैसेज सेम आ रहा है तो पैगंबर तो दोनों हुए, समझ रहे। उसको समझना जरूरी है। हाँ, जो पैगाम है उसको समझना जरूरी है। पैगाम है हक। हाँ, जो सत्य का पैगाम होता है। सत्य का पैगाम, जी जी। जो पैगाम हक होता है, जो सत्य का पैगाम होता है, वो ये होता है कि आदमी का जो जन्म है उसका पर्पस क्या है वो बताना। हाँ, कि आदमी जो है, वो जो इंसान है, उसका उत्थान किस चीज में है, उसका वेलबींग किस चीज में है, उसको सुख किस में मिलेगा, उसको अमृत कैसे मिलेगा, उसको एक ऐसी जिंदगी कैसे मिलेगी जिसमें वो कभी दुखी ना हो, उसको किसी भी चीज की कमी ना हो। ऐसी जिंदगी चाहिए, और वो होती भी है। ठीक है। मान लो उसका एक छोटा सा एग्जांपल तुमको अपनी लाइफ में मिल जाएगा कि एक बंदा है जो गरीब है, रिक्शा चलाता है, और उसको रोजाना काम करना पड़ रहा है, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है। और एक बंदा ऐसा है जिसकी अपनी कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री है, कारपोरेशन है, ऑफिस है, एक अच्छा स्मूथ बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है। हाँ, एक सिस्टम है। तो उसकी लाइफ, उसके जो परिवार में के जो मेंबर होंगे उनको प्रॉब्लम कम आएंगी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी आराम से। ठीक है। तो ये जो सुख और दुख, ये जो दोनों जो पैरामीटर हैं, ये तुमको ये बताने के लिए हैं कि तुमको जाना किधर है, दुख की तरफ जाना है या सुख की तरफ जाना है। ठीक है। तो हमें सुख की तरफ जाना होता है। अगर हम सुख की तरफ जाएंगे तो हमारे जो दोस्त बनेंगे वो भी उसी तरह के बनेंगे जो तुमको सुख की तरफ लेके जाएंगे, अगर तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी है। ठीक है। और अब ये सुख वाला जो पैरामीटर है, ये भी इतना हाई हो जाता है कि लोग बिल्डिंगों में बंद हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लग्जरी है ना, यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यानी उनके आगे उनको दिखता ही नहीं कुछ। वो कहीं भी विदेश में चले जाएंगे, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अरब में, दुबई में, बिल्डिंगों में जाके पैक हो जाते हैं। कहते हैं कि हम अमीर हैं, हमारे को पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लग्जरी है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो ये गलत बात है। यहाँ पे इंसान को ये सोचना है कि इसके आगे भी लाइफ होती है, क्योंकि अगर तुम्हारी बिल्डिंग गिर गई तो फिर, तुम्हारी दौलत नष्ट होगी तो फिर, तुम्हारा सिस्टम कोलैप्स हो गया तो फिर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब ह्यूमन लाइफ एक बहुत छोटी सी लाइफ है। 80 साल 100 साल मैक्सिमम जाते हैं लोग। ठीक है। उसमें कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है तो तभी लोगों को नेचर से जुड़ना, मेरे हिसाब से प्रकृति से जुड़ना और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, ताकि वो इस प्रोग्रामिंग से ऊपर उठ सकें और सही एजुकेशन की तरफ अपना जो बोलते हैं ना, जिसको अटेंशन, ध्यान ले सके। क्योंकि ध्यान में वर्ड बोल रहा हूँ, मन नहीं बोल रहा, क्योंकि ध्यान मन से ऊपर होता है। ठीक है। बिल्कुल।
तो तुमको ये बताया गया था कि जो दुख हो, वो जो सुख है वो एक ऐसा भी सुख है जहां पे सुख खत्म ही नहीं होता, एक ऐसी भी जगह है। तो जहां हम 100 साल के लिए जीते हैं वहां पे दुख और सुख की एक लिमिट होती है, यहाँ पे लिमिटेड है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां 100 साल के बाद जब हमारी डेथ होती है तो वहां पे हमारे पास एक ऐसी जगह भी मिल जाती है जहां पे सुख कभी खत्म ही नहीं होता। उसको हम अलग अलग मजहब में जानते भी हैं, जैसे इस्लाम में हम जन्नत बोलते हैं, वैदिक में हम उसको स्वर्ग बोलेंगे, ठीक है, और दूसरे जो मजहब है उसमें क्या हेवन बोलेंगे। तो हर किसी ने अपने अपने कम्युनिटी को उन दोनों जगह के बारे में अवेयर किया है कि मरने के बाद की जिंदगी होती जरूर है, और तुम्हें वहां पे कैसे जाना है ये तुम्हारे को सीखना होता है। ये बताना उस मैसेंजर ऑफ गॉड का, उस संदेश वाहक का मकसद होता है। पर्पस ऑफ लाइफ बता दिया तुमको, और वो कैसे तुम्हें जुड़ना है ये वो बताएगा मैसेंजर जो है। तो सारे मैसेंजर तुमको ये बताएंगे, धरती से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, अहिंसा से जुड़ना, प्रेम से जुड़ना। ये यहाँ से जुड़ोगे तब जाके तुम्हारा इवॉल्व होगा, जो अंदर बीइंग है, आत्मा जो तुम्हारी है वो इवॉल्व होएगी, ऊपर उठेगी, और इस वजह से तुम्हारे को एक नया आयाम मिलेगा, वहां तुम्हारा स्वागत हो सकता है। तो जो आदमी यहाँ पे गर्दनें काट रहा है, जो लोगों को दुख दे रहा है, उसका स्वर्ग में क्या काम? भाई क्रिमिनल जो होगा उसका स्वागत तो अंडरवर्ल्ड में होता है। क्या राइट टू एक्शन क्या होगा एट ए प्रेजेंट टाइम, राइट टू एक्शन क्या होना चाहिए? जो युग परिवर्तन की जो साइकिल स्टार्ट हुई है वो साइकिल ये बता रही है कि हमारे पास जो टाइम है वो है 2000, सन 2000 से चालू हुआ है और 2040 तक दिया गया है। 20 ईयर्स मैंने बोला ना, 2020 से 2040 में ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, ठीक है, 20 साल का जो पीरियड है, ठीक है, उसमें सब कुछ हो जाएगा, मतलब जो भी गेम होना है गेम, उसमें वो गेम खेल लिया जाएगा उस 20 साल में, ठीक है, दैट्स, तो उसमें उसके बाद फिर लोगों को पता चल जाएगा कि सबको, बच्चे बच्चे से, जैसे सबको पता होता है ना कई चीजें से, बच्चे बच्चे को पता होता है, तो वो बच्चे बच्चे को पता होगा। तो 2020 तक तो था तुमको नॉलेज देने का टाइम, इंटरनेट चालू हुआ, इंटरनेट का सारा नॉलेज दिया गया, और इंटरनेट पे जो वैदिक की जो रियल नॉलेज थी, रियल एजुकेशन, वो इंटरनेट पे तुमको दी गई प्रसार। और बहुत जो क्रिमिनल टाइप के लोग थे उनके भेद भी खोले गए। जो एक्स फाइल तुमने अभी देखी होंगी, एप्स्टीन फाइल, वो सब इंटरनेट के थ्रू ही खुली है, तुम्हें घर पे कोई नहीं बताने आएगा। तो ये एक पावर ऑफ गॉड है, भगवान की ही शक्ति है इंटरनेट, जो तुमको यूनाइट करने के लिए दी गई है कि पूरी धरती पे लोग यूनाइट हो जाएं और सही जो एजुकेशन है उससे जुड़ जाएं। तो राइट टू एक्शन क्या है? राइट टू एक्शन ये है कि तुम्हें अपने ग्राउंडिंग स्टार्ट करनी है। सुबह सुबह निकल जाओ, तुमको 10 से 15 मिनट तुमको अपने नंगे पैर चलना है, और भूदेवी के प्रति, जो धरती माता है हमें, उसके प्रति तुम्हें अपना एटीट्यूड वेलबींग की तरफ लेके जाना है। यानी वो हमसे बहुत बड़ी है, यानी वो जो धरती माता है, जो भूदेवी है, वो हमसे बहुत बड़ी है और उनका हमारे ऊपर कृपा है। अगर वो नहीं होती तो हम कुछ नहीं होते। तो इतनी हमारे को उनको वैल्यू देनी है ताकि उनकी जो पावर है वो हमको मिल सके, क्योंकि जो डिवाइन बीइंग है वो धरती पे आ चुके हैं, जिसका इंतजार है पूरी दुनिया को। वैदिक धर्म में हम उसको कल्कि बोलते हैं, और ईसाईयत में हम उसको जीसस, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस बोलते हैं। इस्लाम में उसको हम इमाम मेहंदी बोलते हैं। तो ये डिवाइन बीइंग की पोजीशन का नाम है, अलग अलग, ठीक है। और जो जंगल में जो रहते हैं ना ट्राइब्स, हाँ, उनके भी फिलोसफी है, उनमें भी एक पोजीशन है, वो भी एक कली का ही है। तो 20 साल हो गए, 20 साल में सब वार्निंग दी गई है, ठीक है। अब लोग नहीं बदलेंगे तो अगले 10 साल के अंदर इतने चेंजेस आएंगे कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये किसकी एनर्जी है? ये काल की एनर्जी है, ठीक है। तो जो मैंने मेरा पीटी अवतार चैनल है यूट्यूब पे, तो लोग को सारे वीडियो देखें उसके, ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा कि कल की एनर्जी क्या होती है और मैंने क्या बोला है, और कल की है आ चुका है कि नहीं आ चुका है, वो अपने आप समझें। मतलब लोगों को भी तो समझना पड़ेगा, खाली मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मतलब
ये तो लोगों की समझने की बात है। उसको अब जैसे कल्कि का जो नाम है वो अलग अलग नाम है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। बुद्धिस्ट के लिए क्या है, वो मैत्रेय, ठीक है। नेटिव अमेरिकन होपी इंडियंस है, उनके लिए वो पहाना है, पहाना, ठीक है। तो जूस के लिए वो मसीहा, ठीक है, जूस के लिए। क्रिश्चियंस के लिए वो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। सेम चीज के लिए अलग अलग नाम है। तो उन सबके जो सबूत हैं वो तुमको इंटरनेट पे मैं दे दूंगा बाद में, वो मिल भी जाएंगे तुम्हें। तो उसका जो बीइंग है वो आ चुके हैं, और उनके हिसाब से अब ये पूरी की पूरी धरती सिर्फ नेचुरल सोर्स से ही जुड़ेगी। तो तुमको धरती से जुड़ना है, क्योंकि अब धरती की जो पावर है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि माइनिंग, धरती पे माइनिंग बहुत हो रखी है। धरती पे पहाड़ तोड़े जा चुके हैं सीमेंट बनाने के लिए। तो धरती की जो माइनिंग कर करके तुमने जो आरओ वाटर निकल रहा है धरती पे छेद कर करके, हर घर में आरओ है अब। तो वो भी एक पाप है, एक तरह से गलत काम है, ठीक है। वो कुएं के थ्रू होना चाहिए था, नदियों के थ्रू होना चाहिए था, समुद्र के थ्रू होना चाहिए था, लेकिन ये छेद कर करके ये गलत था। हाँ, ये सब हो रहा है, नेचुरल सोर्स होना चाहिए था, लेकिन ये अननेचुरल तरीके से हो रहा है, बिजनेस के रूप में हो रहा है। तो ये सब इतना हो गया है कि धरती की जो है सस्टेनेबिलिटी बहुत कमजोर हो चुकी है। वो इस तरीके से वो 50 साल तो क्या, वो 10 साल भी चलने वाली नहीं है इस तरीके से, है ना। और अब वो जो है, जो विश्व युद्ध है उनकी भी तुम देख रहे हो कि बहुत ज्यादा दुर्गति हो रखी है। कभी भी युद्ध हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे टाइम में हमको, तो हमारे लिए एक ही मैसेज है पूरी धरती पे लोगों के लिए कि तुम्हें धरती से जुड़ना पड़ेगा, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तुम्हें नेचुरल सोर्स से जुड़ना पड़ेगा। तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट, समाज सोसाइटी के अगेंस्ट, राजनीति के अगेंस्ट, अपनी रूह, अपनी आत्मा को बचाने के लिए, अपने उत्थान के लिए और अपनी उन्नति के लिए। तो यही लास्ट और द लास्ट मैसेज है सबके लिए। ओके।